किसने तुम पर प्रहार किया अश्व? अश्व मेरे लिए अश्व नहीं था, मेरे परिवार का अंग था। इस निर्दोष को मार करके महापाप किया है तुमने। क्या हुआ देवी संज्ञा? अपने अपराध के लिए क्षमा नहीं मांगेगी? कैसा अपराध? मैंने जानबूझकर की हत्या नहीं की है। मैंने कोई अपराध नहीं किया, दुर्घटना से हुआ है। तुमने मेरा पीछा किया और मुझे विवश किया कि मैं तुम पर प्रहार करूं। इसलिए इस अश्व की हत्या के तुम उत्तरदायी हो शनि, मैं नहीं। अंतिम अवसर खाइए अपनी भूल सुधारने का, क्षमा मांगने का, परंतु आपने उसे भी गवा दिया। अब आपको दंड अवश्य मिलेगा। आपके अश्व के प्राण हानि के लिए मुझे खेद है ऋषिवर। मैं देवी संज्ञा को उनका कर्म फल देने यहाँ आया था, परंतु हानि आपकी हुई, इसलिए अब इन्हें दंड देने का अधिकार आपका है। आप इनके दंड का निर्धारण कीजिए। मैं संज्ञा हूँ, संज्ञा, सूर्य पत्नी। तुम मार्ग में आते जाते किसी को भी नहीं कह सकते कि मुझे दंड दे। बस दंड, बस। तुमने ना केवल मेरे अश्व की हत्या की है, अपितु अपनी भूल भी स्वीकार नहीं करना चाहती। तुम एक अड़ियल अश्व के समान अड़ी हुई हो। मैं तुम्हें श्राप देता हूं। तुम इसी क्षण अश्व बन जाओ। जब तुम लगाम में बंधकर परिश्रम करोगी, तब तुम्हारा दर्भ मर्दित होगा। तुमने मेरे अश्व पर दया नहीं की, इसलिए कोई भी तुम पर दया नहीं करेगा। लंबे समय तक तुम्हें अश्व बनकर पशु की भांति विचरण करना होगा। नहीं, नहीं, ऐसा नहीं हो सकता। मुझे श्राप नहीं मिल सकता। श्राप तो मिल चुका है देवी संज्ञा। आवश्यक नहीं कि शनि अपने दंड से ही कर्म फल किसी और निमित्त से भी आ सकता है। आपने कभी अपने मन पर, अपने विचारों पर और अपने कर्मों पर बस नहीं रखा, इसलिए अब आपको एक अश्व बनकर किसी और के वशीन होकर रहना होगा। नहीं, क्षमा, क्षमा कर दीजिए ऋषिवर, क्षमा कर दीजिए। कोई तो मार्ग होगा इस श्राप के प्रतिकार का। जब क्षमा का समय था तब उद्दंडता दिखाई, अब कोई लाभ नहीं। नहीं, एक भूल का इतना बड़ा दंड मत दीजिए मुझे, क्षमा कर दीजिए। अब एक ही मार्ग है। जब तुम्हारा पति तुम्हें यहाँ लेने आएगा, तुम्हारी इस दशा में स्वीकार कर तुम्हारे साथ रहेंगे, तब तुम इस श्राप से मुक्त हो पाओगी। नहीं, नहीं, ऐसा नहीं हो सकता। ऋषिवर, रुकिए, नहीं, नहीं। जो शनि के मार्ग पर लाने के बाद भी अपना मार्ग ना बदले, तो उसके हर मार्ग में शनि खड़ा हो जाता है, जब तक वो उचित मार्ग पर ना आए।
जब अपने कर्म फल से भागोगे तब शनि ये निश्चित करेगा कि तुम अपने कर्म फल की ओर ही भागो। तुम मुझे ऐसे छोड़कर नहीं जा सकते शनि। रुको शनि, सहायता करो मेरी। अंततः कर्म फलदाता ने न्याय कर ही दिया। जो देव योनि में जन्म लेकर भी पशु के समान व्यवहार करे, उसके लिए यही दंड उचित है। नारायण, मैं जानता हूं आप क्यों चिंतित। मेरी चिंता भी उसे नहीं रोक सकती जो महादेव के जीवन में घटित होने वाला है ब्रह्मदेव। उसका आगमन होने को है और इस आगमन के पश्चात जो चक्रवत उठेगा वो भयंकर होगा। क्या महादेव भी ये जानते हैं? हाँ, महादेव और शनि के जीवन में एक नया अध्याय प्रारंभ होने जा रहा है। माता, अब तो ये पौधे शीघ्र ही बड़े हो जाएंगे ना? हाँ, यदि ये मुरझाए नहीं तो। जिनकी देखभाल आप करें। वो पौधा मुरझा कैसे सकता है माता? शनि, देवी संज्ञा कहाँ है? वहाँ, जहाँ वो रहने की पात्र है। क्या क्या तुमने उनके साथ? जो किया उनके कर्मों ने किया। मैं तो अचानक जैसे प्रसन्नता और आनंद वातावरण में घुल गया। जैसे प्रकृति प्रसन्न होकर किसी का स्वागत कर रही है। माता, अचानक मैं बहुत आनंद अनुभव कर रहा हूँ। ये आनंद कैसा है? ये आनंद की धारा कैलाश में फूटी है काकोल। कैलाश, वहाँ क्या हुआ है देवराज? देवी पार्वती ने अपनी संतान रची। सारी सृष्टि उसी का आनंद मना रही। सारे देव कैलाश की ओर प्रस्थान कर रहे। मैं भी सूर्य देव को यही सूचना देने आया था। ये तो बहुत ही शुभ समाचार है। मैं भी देवी पार्वती के पुत्र के दर्शन करना चाहूंगी। अवश्य देवी। बस एक ही विचित्र बात है, महादेव इस शुभ अवसर पर कैलाश पर उपस्थित नहीं है। मैं जाकर दूसरे देवों को सूचित करता हूं। आज्ञा दीजिए।